कल तक जो बीजेपी केजरीवाल के रेवड़ी कल्चर पे थूकती आ रही थी, आज के दिनों में दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी का भी वही हाल हो चुका है, जो उस तरह के मुफ्त ऐलान और रेवड़ी कल्चर को फॉलो करने पे मजबूर हो चुकी है। कहना तो नहीं चाहिए, ये बहुत ही हरास वर्ड होगा, पर बीजेपी के लिए आज के दिनों में वो रेवड़ी कल्चर ऐसा ही तो हुआ जैसे थूक कर चाटने वाली बात हो गई। क्योंकि बीजेपी केजरीवाल को बहुत ही दिनों से पिछले कई इलेक्शन से थूकती आ रही थी कि दिल्ली विधानसभा में और दिल्ली में इलेक्शन के लिए केजरीवाल के द्वारा रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है और मुफ्त के सभी चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूलते जा रहे हैं और मुफ्त की चीज़ों पे कहीं ना कहीं इंक्लाइन होते जा रहे हैं और मुफ्त के चीज़ों की तरफ कहीं ना कहीं झुकाव उनका देखा जा रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण आप आज के अखबारों में देख सकते हैं, जिसमें पूरी तरीके से ये छापा गया है कि आखिर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती है तो लोगों को क्या क्या चीज़ें मुफ्त में मिल सकती है। इसमें सबसे पहले ये कहा गया है कि बीजेपी की गवर्नमेंट अगर दिल्ली में बनती है तो वो सभी स्कीम कंटिन्यू रहेंगी जो कि केजरीवाल के द्वारा और पिछले गवर्नमेंट के द्वारा लोगों को दिया जा रहा था, और उसमें और इफिशियंसी बीजेपी के द्वारा दिखाया जाएगा। इसमें और इसी तरह के ऐलान किए गए हैं जैसे केजरीवाल के द्वारा अपने मैनिफेस्टो में किया जा रहा है, जिसमें केजरीवाल के द्वारा यह कहा जा रहा है कि अगर हमारी सरकार दिल्ली में बनती है तो हम हर महीने 2100 रुपये हर महिला को देंगे, जो कि महिला के एक सम्मान के तौर पर दिया जाएगा। पर इसमें बीजेपी के द्वारा और ऐड करके उस 2100 की राशि को बढ़ाकर और 2500 करने की वादा की जा रही है। क्या ये रेवड़ी कल्चर नहीं है? क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने जीत के लिए, अपने इलेक्शन में जीत पाने के लिए किसी भी तरह के ऐलान करती नहीं जा रही है, जो कि हमारे देश की जनता के लिए आखिर कितना घातक साबित हो सकता है? आखिर इतना पैसा आएगा कहां से? ये पैसा वहीं से तो आएगा जहां से लोगों से कहीं ना कहीं कुछ लोगों से टैक्स लिया जाएगा। उसी पैसे को कहीं ना कहीं उन मुफ्त की रेवड़ियों में बांटा जा रहा है, जिससे उनका वोट बैंक और पॉलिटिकल पार्टी का वोट बैंक बन सके। क्या हमारा टैक्स पेयर जो पैसा दे रहा है उसका की कोई लीगल यूज और उसका कोई इंपॉर्टेंट यूज हो रहा है? क्योंकि आज के दिनों में हमें देखने को मिल रहा है कि हमारे देश से अमेरिका जैसे देश में कैसे लोग माइग्रेशन के थ्रू जा रहे हैं और वहां से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनने पे वहां से उनको लात मारकर भगाया जा रहा है। ये लात मारना एक बड़ा ही हरासमेंट वर्ड होगा, पर जिस तरीके से लोगों को वहां से भगाया जा रहा है और इंडियन को वहां से भगाया जा रहा है, जिसमें एक डाटा के मुताबिक 18,000 इंडियन को वहां से इंडिया भेजने की बात की जा रही है और हमारी गवर्नमेंट उस 18,000 व्यक्तियों को एक्सेप्ट करने को भी तैयार है। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में वो 18,000 व्यक्ति इस देश में उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाई। आखिर वो इतना टैक्स भी दिए पर उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाई। इसके कारण वो हमारा देश छोड़कर अमेरिका गए थे। पर आज के दिनों में अमेरिका की सरकार बनी और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनते ही उन 18,000 लोगों को वहां से भगाने की बात की जा रही है। ये हमारे देश के लिए बहुत ही शर्म की बात है, क्योंकि जिस देश में इतने तरीके से टैक्स लिया जाए, भोजन से लेके टिश्यू पेपर और टॉयलेट पेपर तक टैक्स लिया जाए, उस देश में लोगों को आखिर क्या फैसिलिटी दी रही है, गवर्नमेंट के द्वारा उस देश के लोगों को आखिर क्या फैसिलिटी दी जा रही है, वो आप साफ तौर पे देख सकते हैं। इस तरीके के रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा देकर हमारे देश के टैक्स पेयर की पैसे को एक पानी में बहाया जा रहा है। हो सकता है वो जरूरत हो, कुछ लोगों को मुफ्त की चीजों की जरूरत हो जिससे उनको एक स्टैंडर्ड लिविंग प्रोवाइड किया जाए, पर इतना भी नहीं जिससे अपने इलेक्शन में कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने इलेक्शन को फाइट करने के लिए पूरी तरीके से इस रेवड़ी कल्चर को प्रमोट करना शुरू कर दे। और कहीं ना कहीं हमें यह देखने को मिलेगा इस तरीके की रेवड़ी कल्चर हमारे देश में, हमारे देश के इकोनॉमी के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। और इलेक्शन के लिए इस तरीके की रेवड़ी कल्चर का यूज होना हमारे देश के लिए बहुत ही संवेदनशील है और बहुत ही घातक है। सभी सरकारों के द्वारा इसी तरह के ऐलान किए जा रहे हैं, जहां पे किसी एक के द्वारा अगर 5 लाख के हेल्थ इंश्योरेंस की बात की जा रही है तो किसी के द्वारा 10 लाख के हेल्थ इंश्योरेंस की बात की जा रही है। किसी भी पार्टी के द्वारा वो कैलकुलेशन नहीं किया जा रहा कि आखिर वो पैसे आएंगे कहां से। किसी के भी द्वारा वो कैलकुलेशन पूरी तरीके से देश के जनता को लेकर और वहां के क्षेत्र के जनता को लेकर ये कैलकुलेट नहीं किया जा रहा कि वो अगर पैसा वो सब्सिडी के तौर पर उनको देंगे तो आखिर हमारे देश की इकोनॉमी कैसे चलेगी और उस राज्य की इकोनॉमी कैसे चलेगी। ये हो सकता है हमारे देश के कुछ राज्यों में, जैसे दिल्ली और मुंबई जैसे राज्यों में, ये रेवड़ी कल्चर प्रमोट हो सके, क्योंकि यहाँ की जनता बहुत ही ज्यादा मात्रा में टैक्स देती है। हमारी दिल्ली की जनता लगभग 50 से 60% जनता ऐसी है जो कि टैक्स फाइल कर रही है, पर कुछ सरकारों के द्वारा इसका कॉपी किया जा रहेगा, किसी स्टेट के द्वारा इसका कॉपी किया जाएगा, जो कि उस स्टेट के लिए काफी घातक सिद्ध हो सकता है, जिसमें उस रेवड़ी कल्चर को प्रमोट किया जाए, जिसमें सभी तरह की चीजों को फ्री देने की वादा की जाए। अगर उस राज्य में उस तरह की इनकम नहीं होगी, अगर उस राज्य में उस तरह के टैक्स पेयर टैक्स नहीं पे कर रहे होंगे, तो आखिर लोगों को रेवड़ी कल्चर से प्रमोट कैसे किया जाएगा? आखिर वो फ्री बीज कैसे दिया जा सकता है लोगों को? अगर फिर भी किसी सरकार के द्वारा इस चीज को कॉपी करके, किसी राज्य के द्वारा इस चीज को कॉपी करके उनको प्रमोट किया जा रहा है, अगर वो रेवड़ी बांटी जा रही है, मुफ्त की फ्री बीज बांटी जा रही है,
तो वो उस राज्य के इकोनॉमी के लिए काफ़ी घातक सिद्ध होगा। और इसी तरीके से जैसे पंजाब में कोलैप्सन दिखी जा रही है, जिससे और भी राज्यों में इकोनॉमिक कोलैप्सन दिखी जा रही है, जिसपे राज्य के ऊपर काफ़ी कर्ज बढ़ता जा रहा है, इसी तरीके से हमारे राज्य भी कहीं ना कहीं कोलैप्स हो जाएंगी और उनके ऊपर इतना कर्ज हो जाएगा जिससे कहीं ना कहीं सत्ता की अनस्टेबिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। इस तरीके की ये स्कीम पे आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।